अगर देखें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार उद्घोष किया है कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः, राष्ट्र के नवजागरण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए एक स्वप्नद्रष्टा के रूप में वैदिक मंत्रोच्चार और शंखध्वनि ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। प्रगति मैदान में नए ITPO कॉम्प्लेक्स में निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में निश्चित तौर से अगर देखें तो ये भारत के नए उत्कर्ष की कहानी बताता है। ये भारत के गौरवशाली इतिहास और स्वावलंबी वर्तमान को अपने में समेटे हुए एक ऐसा क्षण है जो पूरी दुनिया को बताता है कि एक नया भारत, उन्नत भारत, समुन्नत भारत राष्ट्र के समस्त गौरव और वैभव के साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन के लिए पूरी तरह तत्पर है, समर्थ है। अगर देखें तो ये प्रगति मैदान भारत की शक्ति और तकनीक के प्रदर्शन का स्थान है। अगर देखें तो ये प्रगति मैदान व्यापार वाणिज्य के समागम का महासंस्थान है। ये भारत के गौरव और भविष्य के सपने को सजोए हुए भारत का वर्तमान है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ सशक्त भारत की पहचान है। ये नया प्रगति मैदान है। ये आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ साथ जगत गुरु भारत के गौरव का गान है। ये नया प्रगति मैदान है। ये उन्नत प्रौद्योगिकी की अभिव्यक्ति और नवोदित नवाचार का व्याख्यान है। ये नया प्रगति मैदान है। साथ ही साथ ये नए भारत के सामर्थ्य, शक्ति, स्वाभिमान का महागान है। ये नया प्रगति मैदान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, शंख ध्वनि के बीच, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच, और साथ ही साथ हमारी वह सनातन संस्कृति के वो मूल मंत्र जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जो अंतरिक्ष से लेकर चराचर में शांति की कामना करते हैं, जो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की अभ्यर्थना करते हैं, जो हर एक व्यक्ति में नर और नारायण के रूप में हर व्यक्ति की सेवा की अभिव्यंजना करते हैं, उन्हीं भावनाओं को समेटे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की ITPO कॉम्प्लेक्स में निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में। अजय, और इस पूजा और अर्चना के पीछे का अगर हम सांस्कृतिक या फिर पारंपरिक महत्व को समझने की कोशिश करें तो ये हमारे जो पंचदेवों की पूरी अवधारणा है वो पंच प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। स्पष्ट तौर पर हमारे वेदों में कहा गया है, आकाशस्य धिपो विष्णु अग्निश्चयो महेश्वरी वायो सूर्यक्षिते रीशः जीवनस्य गणाधिप। किस तरह से हमारे जो पंचदेव हैं वो पंचभूतों के साथ, पंच प्रकृति के साथ स्पष्ट तौर पर उनको जोड़ा गया है, उनको सम्मिलित किया गया है। किस तरह से हमारे विष्णु को स्थिति या फिर कहें कि पालन का देवता माना जाता है, ब्रह्मा या सूर्य को किस तरह से आप सृजन का देवता मान सकते हैं, भगवान शिव को जिस तरह से संहार के देव के रूप में स्वीकार किया गया है, माँ शक्ति को निग्रह यानी किस तरह से नियंत्रण किया जाए प्रकृति के ऊपर उसकी शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया, भगवान गणपति को अनुग्रह के रूप में स्वीकार किया गया। इन पंचभूतों के प्रति हमारा जो सद्भाव है, हमारी जो सद्भावना है, हमारा जो समर्पण है, हमारी जो श्रद्धा है, उसको व्यक्त करने के लिए ये जो पूजा और हवन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें उन पंच प्रकृति को प्रसन्न करने की जो सारी विधा है उसका पालन करते हुए आप किस तरह से उन तमाम जीवों की आत्मा को प्रणाम करते हैं जिनको क्षति पहुंची होगी भवन निर्माण में। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे छोटे मोटे जीव जंतुओं को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। तो इस उपलक्ष्य में ये जो वास्तु शांति का ये पूरा कार्यक्रम जो किया जाता है किसी भी भवन को समर्पण करने से पहले, ये काफ़ी महत्व रखता है प्रकृति के संरक्षण के लिहाज से। और जिस तरह से अश्विनी जी ने कहा कि हम न केवल सांस्कृतिक अवधारणा को प्रगति के साथ जोड़ने का कार्यक्रम करते हैं बल्कि उसको संरक्षण के साथ भी जोड़ करके देखते हैं। और प्रकृति का दोहन प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि हमारी अवधारणा है कि हम प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं उनके दोहन तक अपने आप को सीमित करें, उनके क्षय पर अपना फोकस न करें, उनको संरक्षित करें, उनको किसी भी तरह के क्षरण से बचाएं। दोहन तक तो हम कह सकते हैं, जैसे आप गाय को माँ माना जाता है, आप उनके दुग्ध पान करने के लिए उनका दोहन तो कर सकते हैं लेकिन उनके क्षय को सर्वथा वर्जित किया गया। इसी तरह से प्रकृति से हम कितना लें और कितनी हमारी क्षमता है या कितना हमारा अधिकार है प्रकृति के उन तत्वों पर अपने प्रगति के इस्तेमाल करने के लिए, ये एक संदेश है।